हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ सम मून कंट्रोलिंग मी बिकॉज नाउ आई एम मैरिड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि नियोसन ने फाइनली सोच लिया था कि वो वांगजी को विंग के साथ रहने देगा, नहीं तो वांगजी मर जाएगा। वो अपनी दोस्त की इतनी खराब हालत नहीं देखना चाहता था। वो फाइनली विंग के पास पहुंच जाता है, पर विंग की कंडीशन देखकर तो वो और ज़्यादा क्या बोलते शॉक हो चुका था, क्योंकि विंग अब प्रेग्नेंट था, वो भी 5 मंथ का। अब जो न्यूसन था रो रो कर वो वांगजी के बारे में बताया था। अब आगे न्यूसन बोलता है, तुम्हें पता है विंग, विंग वांगजी जिस तरीके से वो खुद को दिखाता है वो ऐसा है नहीं है। वो अंदर से बच्चा है। वो अपना इमोशन को किसी को दिखाता नहीं है, वो हमेशा कोल्ड रहता है। पर उसका मन तो बहुत कोमल है, बहुत प्यारा है। उसका दुनिया तो उसकी मदर फादर में ही आखिर ही खत्म हो जाती है, या कहो अपनी मदर में ही खत्म हो जाती है। वो हद से ज़्यादा अपने मदर पर प्यार करता है, ट्रस्ट करता है। वो किसी को प्यार नहीं करता था। वो बहुत हैंडसम अल्फा है। उसके पीछे हज़ारों लड़कियां घुमा करती थी कि उसे अपना अल्फा बना दे के लिए, पर वो किसी के इर्द गिर्द भी नहीं घूमता था। उसकी मदर ने कहा कि उसके लिए एक ओमेगा उसने देखा है, उसकी दोस्त का है। वो मान लिया तुमसे शादी करने के लिए। मैंने भी पूछा क्या तुम किससे प्यार नहीं करते हो, मैंने उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा कि उसकी मदर जो पसंद करेंगी वही वो मानेगा, बस यही सोचकर वो ख़त्म कर दिया। पर तुम्हें पता है वे, जिस दिन तुम्हें उसने मिलकर आया मैंने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी थी, या कहो एक जुनून सा देख लिया था उसकी आंखों में, या कहो एक प्यार का तड़प देख लिया था मैंने उस दिन। मैं समझ गया था कि वो उस ओमेगा को सच में पसंद कर लिया है। जब तुम्हारी शादी में मैं तुम्हें देखा, मैंने देखा जिस तरीके से वो घूर घूर के अपने आसपास को लोगों को देख रहा था, सब लोग जैसे तुम्हें देख रहे थे, उसकी आंखों में मैंने जेलसी देखी, गुस्सा देखा। तुम्हें पता है मैं और एक चीज़ भी देखा, जिस तरीके से तुम्हें सब लोग देख रहे थे ना, वो तुम्हारे लिए बहुत पॉसेसिव हो चुका था। वो चाहता था कि वो तुम्हें छुपा कर अपने आप में अपने अंदर रख ले, कहीं पर छुपा कर रख दे ताकि कोई भी तुम्हें देख ना पाए। तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव, तुम्हारे लिए जेलसी, तुम्हारे लिए प्यार, मैंने सब कुछ देख लिया। पर वो मानेगा नहीं कि वो तुमसे प्यार करता था। वो यही कहेगा कि सिर्फ तुम दोनों की एक अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज, बस वो यही मानेगा। जब तुम दोनों के रिश्ते सुधरने लगे, वो हर रोज़ बहुत हैप्पी रहता था विंग, बहुत हैप्पी रहता था। उसके फेस पर जो स्माइल थी ना, वो छुपा ही नहीं चुपते थे। उसके फेस को देखकर मैं समझ गया था कि वो हद से ज़्यादा तुम्हारे साथ हैप्पी है। उस तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी आने लग गया, तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना वो शुरू कर दिया था। तुम्हारी खुशी वो देखने लगा। जब उसे पता चला कि तुम इतना अच्छा पढ़ने वाले हो, तुम्हारे सपने हैं, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता था, तुम्हारा साथ देना चाहता था। वो सच में अलग था वीन। वो बाकी अल्फा की तरह नहीं था, वो सच में बहुत अलग था। वो ऐसा कोई नहीं था, वो ऐसा ही था। इसलिए तुम्हें वो काम करने दिया। तुम्हें लग रहा वो कहा कि पर एक दिन वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि उसने आपकी दोस्त सुया के साथ आपको देख लिया था। उसे लगा, उसे जेलस हो गई। पर जिस दिन आपने उस डाउट को क्लियर कर दिया, वो हैप्पी हो चुका था, क्योंकि वो उसके बारे में मुझे बताया था कि वो किसी अल्फा के साथ आपको देखा था। मैंने उसे समझाया कि ऐसा गलती मत करो, सोचो मत, एक बार उससे पूछ लो। जब उसे सब कुछ ठीक हो गया ना, वो बहुत हैप्पी था। मैं भी बहुत हैप्पी था, बहुत हैप्पी था, बहुत हैप्पी था। सब कुछ सही से चल रहा था, सही से चल रहा था। और वापस से वो नाराज होने लगा, गुस्सा होने लगा। सब कुछ उसी वक्त गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी था कि मैं पूछना भूल गया कि आज की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं। तभी सॉन्गलैंड बोलता है उसकी लाइफ में जो उसका ओमेगा उसके साथ क्या किया, सब कुछ वो बता देता है। तभी भी चुपचाप सुन रहा था। तभी सॉन्गलैंड बोलता है कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने जो भी मेरे साथ हुआ मैंने उसे बताया था, क्योंकि आपका मैरिज भी मेरी तरह अरेंज मैरिज थी। और मैरिज के बाद वो भी आपको पसंद करने लगा। जब वो आपको किसी अल्फा के साथ देखता, उसे जो मेरी बात थी, जो मेरी ओमेगा ने मुझे धोखा दिया, वो बात डराने लगती थी, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करता था। वो मुँह से आपको कभी भी ये कबूल नहीं किया कि वो कितना प्यार करता है। पर मेरी बात कहीं न कहीं उसके घर में घर कर गई। और मुझे नहीं पता था कि आपका भी कोई इश्यू चल रहा है, इसलिए आप उससे दूर हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। जिस दिन कोर्ट में हुआ मैं उसी उसी दिन मैं भी सुना था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या था। फिर भी वो शायद शायद कुछ आप उनकी मदर ने और आपकी हालातों ने और उसकी ही कुछ
वजह की वजह से अब दोनों में इतनी दूरी आ गई कि आज अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। ऐसा बोलकर सोंगन अपना सर को झुका लेता है। वी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। तब वांगजी को वांगजी को याद कर न्यूसन बोलता है, प्लीज प्लीज विंग, अगर आप तुम वांगजी के पास नहीं जाएंगे ना, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। अगर तुम यही काम कर दो कि उसे मार डालो, हाँ, उसके बाद तुम रह लेना, वो मर जाएगा। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो पता है क्या मतलब है? तभी जो न्यूसन है वो बोलता है, वो खुद को पूरी तरीके से ब्लॉक कर चुका है। तीन, वो पहले से ही किसी से नहीं बात करता था। वो गिने चुने लोगों से ही बात करता था। वो पूरी तरीके से अपने लैंड हाउस को छोड़ चुका है। वो हमारी कंपनी की तौर से जो अपार्टमेंट मिला है वहां पर रह रहा है। वो हर मंथ तो अपनी माँ की, अपनी घर की सारा एक्सपेंसिव सब कुछ तो करता है, पर वो खुद को खत्म किए जा रहा है। वो पूरी तरीके से खाना पीना छोड़ चुका है। जो इंसान एकदम प्योर था, उसे कोई भी गंदी आदत नहीं थी, आज वो शराब के नशे में पूरी तरीके से डूब चुका है। अपने आप को पूरी तरीके से नशे की हालत में खुद को गिरा चुका है। ऐसा गिरा चुका है कि वो खुद होश में ही नहीं रहता। तुम्हें पता है, यही तुम देख रहे हो ना, यही बड़बड़ाता रहता है। जो प्यार को वो कभी भी तुम्हारे सामने कन्फेस नहीं किया है, उसी प्यार को नशे की हालत में क्या बोलते हैं, ये कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, सिर्फ जाप की तरह जपते रहता है कि विंग आई लव यू, विंग आई लव यू करके जपते रहता है। प्लीज, मैं जानता हूँ कि वांगजी गलत है, फिर भी इतना भी गलत नहीं है कि विंग कि उसे एक चांस भी नहीं दिया जाएगा। प्लीज विंग, प्लीज। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसके साथ कैसे ट्रीट करती है, तुम्हारे साथ कैसे ट्रीट करती है। तुम्हें भी उसे बताना चाहिए था। तुम उसके पार्टनर थे, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें उसे बताना चाहिए था। वो पहले से ही कुछ विचारों को लेकर गलत है। ऐसा नहीं है कि उसे भी तुमसे पूछना चाहिए था कि वो अल्फा कौन था। उसे भी अपने मन के अंदर सब कुछ रख कर अपने ही अंदर एक कुछ भी चीजों को इधर उधर सोच नहीं रखना चाहिए था। तुम दोनों भी गलत हो गई, पर सजा सिर्फ उसे अकेले को क्यों मिल रहा है? हाँ, तुम भी अपने अल्फा से अलग हो, फिर भी तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा है, उसके पास अकेला है वो। उसे चाहो, नहीं तो वो कुछ टाइम में तो वो मर जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि उसके लिए इतना बड़ा सजा मिल जाए कि वो इस पूरी दुनिया को ही छोड़कर अलविदा करके चले जाए? तो विंग ना नाना में सर हिलाता है। तभी न्यूसन रोते हुए बोलता है, प्लीज चले जाओ, उसके पास जाओ विंग, ऐसा बोलता है। विंग अपने आप को अब रोक नहीं पाता है। तभी जेनिश्वन बोलता है, हाँ विंग, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा बेबी आएगा। तब वो अपने फादर के बारे में पूछेगा तो क्या कहेगी? मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अपनी बेबी की वजह से उसके जाओ, फिर भी जितना मैंने भी पता लगाया है कि उतना गलती उसका नहीं था। हमने उसको बहुत बड़ा सजा दे दिया है, अभी भी वो सजा भुगत रहा है, बस इतना सजा काफी है विंग उसके लिए। एक मौका दो ना उसे। तभी विंग अपने सर को हाँ हाँ में हिला रहा था। वो कहता, क्या हम चले? हम चले? तभी सब लोग बोलते हैं हाँ चलो, ऐसा बोलकर वो चले जा रहे थे। दूसरी साइड जो वांगजी था धीरे धीरे होश में आता है। जब अपने सामने पूरे ही लैन परिवार को देखकर गुस्से में आ जाता है, और अपनी माँ को देखकर तो हद से ज्यादा गुस्से में होता है। चले जाओ, आपको और क्या चाहिए? क्या मुझे मारना चाहते हैं? मारना चाहते हैं? हाँ, क्या मैं मर जाऊं? ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह चाकू लेकर खुद के ऊपर वार करने ही वाला था। जब मैडम लैन तो पूरी तरीके से गिर कर रोने लग जाती थी। वांगजी, बस करो, बस करो, बस करो, आप मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा, प्लीज बंद करो, ऐसा बोलकर रो रहा था। तभी जो वांगजी पागलों की तरह हंसकर बोलता है, अब आप यहीं पर रहेंगी ना, मैं मर जाऊंगा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए मुझे, मेरी विंग के अलावा कोई नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, ऐसा बोलकर रोने लगता है। उसकी इतना पागलपन देखकर तो मैडम लैन और मास्टर लैन खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। वहां से सीधा अपने घर के लिए निकल चुके थे। सिचैन पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, हेल्पलेस हो चुके थे। वो नाराज थे, पर अपनी भाई इतना बुरी हालत में था, अपने भाई को उसका जरूरत था पर वो नहीं था। ये सोचकर जो सिचन थे वो और ज्यादा टूट चुके थे। वो रोते हुए अपनी भाई को गले लगाते। वांगजी बोलता है, काका मैं अकेला रहना चाहता हूँ,
प्लीज़ चले जाइए काका, ऐसा बोलता है। ना चाहते हुए भी सिचैन और वेनचिंग वहाँ से चले गए थे। वांग जी इधर उधर पागलों की तरह ढूंढता है और वो कुछ लेता है और वो पीने ही वाला होता है, तभी वापस से डोरबेल बजती है। जब क्या बोलते हैं, वांग जी डोरबेल नहीं खोलता है। ऐसे ही थोड़ी देर बजती रहती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही डोरबेल खुलती है, वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था। विंग विंग को देखकर वांग जी खड़ा होता है और दौड़ के आता है। जैसे ही विंग को गले लगाते होता है, तभी वो ठीक से विंग को देखता है। उसका पेट फूला हुआ था। वांग जी की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए थे। तभी विंग धीरे धीरे उसके हाथों को वांग जी के हाथों को अपने स्टमक पे रखता है। वांग जी अब फूट फूट कर रोने लग गया था। वो उसकी स्टमक पे किस करते बोलता, मेरा बेबी, मेरा बेबी। तभी विंग एकदम हाँ हाँ में नोट करते हुए बोलते, तुम्हें याद है जिस दिन तुम मुझे नशे में मेरे साथ तुमने, तभी तभी वांग जी तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखते बोलते, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर शक करूंगा कि तभी विंग कुछ नहीं कहता है। वांग जी कहता है कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दो विंग, मैं माफ कर दो। मैं ना अपनी बातों से किसी को मना नहीं सकता, मुझे किसी को मनाना आता ही नहीं है। मैं किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाता हूँ। अपना दिल का बात मैं किसी को बता ही नहीं पाता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विन। मैं मैं तुम्हें इसीलिए काम करने नहीं देता था कि तुम किसी और अल्फा के साथ बात करते। मैं जेलस होता था क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता था कि मेरा विन सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना नहीं चाहता था विन। मेरा इतना ज़्यादा जेलसी, मेरा ये जुनून कब मेरी ज़िंदगी को ले डूबा मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ भी, प्लीज़ मुझे मुझे एक चांस दो दो। अब तो मेरा बेबी भी है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा भी, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ भी, अब तो जीना भी नहीं जिया जाता भी तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा। मैं मैं अब प्रॉमिस करूंगा भी, मैं अब कुछ भी रेस्ट्रिक्शन तुम्हारे ऊपर नहीं लगाऊंगा। तुम जैसे चाहे वैसा जी सकते हो, बस तुम मुझे चाहिए भी, प्लीज़ मुझे तुम चाहिए मेरे बेबी। मैं मैं सब कुछ सुधार दूंगा। हाँ, मेरे पास से स्मेल आ रही है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। चल चल रुको रुको, ऐसा बोलकर वो कुछ खड़ा होकर जाने ही वाला होता है, वहाँ पर बेहोश हो जाता है। विंग पूरी तरीके से पैनिक हो जाता है। जो भी लोग बाहर खड़े थे, यानी कि वहाँ पर सिचन भी खड़े थे, वो जा ही नहीं वाले थे, तभी उन्होंने विंग को देखकर पूरा हैरान हो चुके थे और वो साइड हो गए थे। वो हैप्पी भी हो गए थे कि विंग उसे मिलने आया है इतना होने के बावजूद भी। पर अब वांगजी को बेहोश होकर देखकर सब लोग पैनिक हो चुके थे। सब लोग तुरंत ही वांगजी को उठाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तुरंत वहाँ पर लैन फैमिली और जियांग फैमिली भी आ गए थे। मैडम लैन जैसे ही विंग को इस हालत में देखती है, वो तुरंत ही फूट फूट कर रोते हैं और विंग के सामने नीच पे आते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो, मुझे किसी और की बात नहीं सुनना चाहिए था। मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी कि मैंने खुद तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। मैं ये भूल गई कि थी मैं तुम्हें हर्ट करूँगी तो उसका नतीजा मेरे बेटे को ही भुगतना पड़ेगा। मैं अंधी हो गई थी, अंधी हो गई थी। ये बे बेबी, तभी विंग एकदम बोलता है, भांजी का बेबी है ये। मैडम लैन और ज़्यादा फुट-फुट रोते हुए बोलता है, मैं यही इसी के लायक हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरा एक ग्रैंड चाइल्ड भी होने वाला है। मैं जि पिछले बार जो भी किया है कि मैं यही उसी के काबिल हूँ, इसी नफ़रत की ही काबिल हूँ। ऐसा बोलकर वो रो रहा था, पूरी तरीके से रोते जा रहा था। तभी जो विंग था वो कहता है, नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। जब हम हमारे बच्चों को इतना पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, उतना प्यार से हम बड़ा करते हैं, जब उनकी शादी होती है, जब आपको ये लगता है कि जब उसका ओमेगा आ गया कि आने के बाद आपका बेटा कभी आपका बेटा ना होकर किसी और का ना बन जाए, आपको छोड़ ना दे, क्योंकि एक वक़्त के बाद आपका बेटा ही आपका सहारा, आपका सब कुछ होता है। उस टाइम पर आपका बेटा आपको छोड़ दे, वो तकलीफ़ बहुत बुरा होता है। शायद आप डर चुके होंगे कि एक टाइम बाद आपको वांझी छोड़ देगा तो आप कैसे जी पाएँगे? अ, जानता हूँ कि एक माँ-बाप अपने बच्चे के बिना जी नहीं पाएँगे। आपको पता है, अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ ना,
मैं छोटी-छोटी बातों के लिए भी डरता हूँ। कहीं न कहीं मैं डरता हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। वो अभी तक इस दुनिया में तक नहीं आया है, फिर भी मैं डर रहा हूँ। अब मैं समझ रहा हूँ कि अब ऐसा क्यों किया होगा। मैडम लैन अब खुद को होल्ड ही नहीं कर पाती, वो तुरंत ही विंग को हग करते बोलती है, "मुझे माफ़ कर दो। तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो और मैंने तुम्हें कितना बुरा किया। शायद मुझे बहुत गलती की सज़ा मिलनी चाहिए।" ऐसा बोलकर वो रो रही थी। विंग कुछ नहीं कहता है। मैडम यूँ बोलती है, "बेबी, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दो अपनी माँ को। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ, मैं स्ट्रिक्ट रही कि मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे थोड़ा तो प्यार करना चाहिए था। शायद तुम्हें ये दिखाना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुमने ये एहसास भी मैं तुम्हें करवाया ही नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। अपनी माँ को माफ़ कर दो बेटा। प्लीज़ हमें एक चांस दे दो बेटा। हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएँगे। प्लीज़" ऐसा बोलकर रो रहे थे। फेनमियन अपना सर को झुका लिए थे, तभी पिंग बोलता है, "कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।" ऐसा बोल रहा था, तभी जो डॉक्टर थे वो बाहर आते हैं, बोलते हैं, इन्होंने इनकी हालत कितना घटिया क्यों किया हुआ है? आपको पता है, इन्होंने पूरी तरीके से अपना मील्स को स्किप किया है और ऊपर से पूरी तरीके से उन्होंने नशा किया है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभी-अभी हाल ही में ही ये सब कुछ पीना शुरू किया है। इनकी बॉडी बहुत ही ये सब कुछ नहीं ले पाती है, पर आज इतनी बुरी तरीके से क्या बोलते हैं, ये सब कुछ लेने की वजह से उनकी जो हेल्थ है बिगड़ चुकी है। अच्छा हुआ कि ठीक टाइम से ले गया है और ऐसा ही अब 1 और 2 महीना वो ऐसे ही फुल मील्स को स्किप करके इसी तरीके से पीते रहेंगे ना, वो उनका पूरी तरीके से लिवर डैमेज हो सकता था। पर उतनी सीरियस बात नहीं है, फिर भी अ, अगर आप आज से वो पीना वो क्या बोलते हैं, ख़त्म कर देंगे या छोड़ देंगे, पूरी तरीके से वापस से हेल्दी डाइट लेंगे, तो वो ठीक हो सकते हैं। आह! थैंक गॉड कि आप सही वक़्त पे लेके आ गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, ऐसा बोलते हैं। सब लोग एक राहत की साँस लेते हैं, तब बोलते हैं कि मैंने इन्हें एक क्या बोलते हैं, थोड़ा इंजेक्शन दिया है, 2-3 घंटे के बाद तो ये होश में आ जाएँगे, ऐसा बोलकर सब लोग शांत हो गए थे। ऐसे ही 2 घंटा बीत जाता है। वांग जी धीरे-धीरे होश में आता है। जैसे ही होश में आता है, उसे सब कुछ याद आता है। वो एकदम चीख-चीख कर चिल्लाते हुए बोलता है, "वीं, वीं, वीं, तुम कहाँ हो वीं? वीं, वीं" ऐसा बोलकर वो चिल्ला रहा था। तभी वीं धीरे-धीरे आता है। जैसे वो वापस से वीं को देखता है, वीं के स्टमक को देखता है, उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। वो अपने हाथों को फैलाता है, वीं धीरे-धीरे अंदर आता है। तभी वांग जी कैसे भी कर ख उठ जाता है, वो बोलता है, "मुझे माफ़ कर दो वीं, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी वीन, बस मुझे एक चांस दे दो। मैं जो भी गलती किया है मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तुम जैसे चाहे तुम वैसे रह सकते हो। मुझे खुद से और हमारे बेबी से मुझे दूर मत करो वीन। मैं तुम्हारे बिना, हमारे बेबी के बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं मर जाऊँगा वीन, मर जाऊँगा तुम दोनों के बिना। प्लीज़ वीन, प्लीज़, प्लीज़ ट्रस्ट मी वीन। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वीन, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ ना वी, प्लीज़ वी, ऐसा बोलकर वो रो रहा था। तभी पीछे से जिनजिशन बोलता है, जो तुम कह रहे हो क्या उसे मीन करते हो?" तभी वांगजी उन्हें देखता है, क्योंकि उस दिन वो जानता था ना कि विंग के लिए ये लोग क्या हैं और ये लोग विंग को क्या सोचते हैं। और वो ना एकदम हाथ जोड़ते हुए बोलता है, "मिस्टर चिन, मैं आपकी बेबी को बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैं उसकी आँखों में अब मेरी वज़ह से तो आँसू तो आने नहीं दूँगा। प्लीज़ गिव मी अ वन चांस। प्लीज़ आप कहिए ना, आप बोलेंगे तो ये मान जाएगा।" तभी तेजस्वन वांग जी के सामने आते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ, तुम शिकायत का मौका नहीं दोगे। मैं ये जानता हूँ वांग जी, और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम इतना गलती नहीं हो, पर मैं भी उस वक़्त गुस्सा था, इसलिए मैं जल्दबाज़ी में फैसला ले लिया। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक चांस डिज़र्व करते हो, और हाँ, याद रखना, पर ये आखिरी चांस है। और इस बार तुम अपनी ओमेगा के साथ बहुत हैप्पी रहना, समझ में आया? तभी वांग जी हाँ, हाँ में नोट करता है। तभी जो मैडम यू है आती है, बोलती है, अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलती है। जो वांग जी की फैमिली, जब जो क्या बोलते हैं, सिचैन और जो पेंचिंग थी वो आके बात करते हैं मास्टर लैन, पर मैडम जो लैन थी वो आगे ही नहीं आती है। वांग जी तो उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। तब जब
क्या बोलते हैं, जो मैडम लैन अपनी बेटी की इतना रूड बिहेवियर को देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने दोनों बेटे में बाबूजी को बहुत प्यार करती है। बाबूजी भी अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता था, पर आज अपने इसी बेटे के क्या बोलते हैं, बेटे को अपनी तरफ रूड बिहेवियर करते हुए देखकर मैडम लैन को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ पर खड़ी नहीं रह पाती, वो बाहर चली जाती है। वो सोचती है कम से कम उनका बेटा हैप्पी है, उनके फैमिली के साथ वो हैप्पी है। यही सोचकर जो मैडम लैन थी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जो मैडम यू खड़ी थी पीछे, तभी मैडम लैन जाती है, बोलती है यू, तभी यू बोलती है अपने मुंह से मुझे मत कहना, अब हम दोनों के बीच में सिर्फ सम्मति, क्या बोलते हैं तुम मेरे, क्या बोलते हैं, सनीला की मदर हो, बस उतना ही, उससे ज़्यादा हम दोनों में अब कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। जिस तरीके से तुमने मेरे बेटे के साथ बर्ताव किया है ना, इसके बाद तो तुम मुझसे वो दोस्ती की उम्मीद तो छोड़ दो। अब तो वो पहले की तरह वो दोस्ती वाला रिश्ता तो नहीं रह सकता। पर ये एक बात है, मैं जानती हूँ शायद तुम सोच रही हो, शायद मेरा भी एक टाइम के बाद मैं भी सोचूंगी ऐसी तुम जैसा सोचा करती है, क्योंकि मेरे पास भी तो एक अल्फा बेटा है ना। शायद उसकी शादी हो जाए तो उसके बाद मैं भी ऐसा इनसिक्योर फील करूं, मुझे नहीं पता। फिर भी एक बात याद रखना चाहिए, जैसा हमारा बेटा हमारे लिए प्रीशियस होता है ना, हमारे पास कोई शनिल्ला या डॉक्टर इल्ला होगी ना, वो भी किसी और की घर की बेटी है, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जितना हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, उनके माँ बाप भी तो होंगे ना जो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। जैसा तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए बुरा लगता है, उन्हें भी तो अपना बच्चा के लिए बुरा लगता है ना। हम्म। तो सोचो मेरे बारे में भी, जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे के साथ तुमने बुरा किया, तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हें जल्दी से माफ कर दूँ? मुझे थोड़ा वक्त देना। ऐसा बोलकर मैडम यूं वहाँ से चली गई थी। मैडम लैन सोच कर रह गई थी। सही कहा उन्होंने, जैसा उनका बेटा उनके लिए प्यारा है, विंग भी तो इसका बेटा है ना, यू का बेटा है। यू का कितना बुरा लगा होगा, है ना, उनकी दोस्त उनके बेटे के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, कितना कितना बुरा लगा होगा, है ना। यही सोचकर मैडम जो लैन थी बहुत उदास हो गई थी। विंग विंग की हाथ को जो वांगजी था छोड़ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे कर कर सब लोग हॉस्पिटल से चले गए थे। विंग की हाथ को जो वांगजी था पकड़े हुए बैठा हुआ था। तभी जो वांगजी था विंग की गोद को सहला रहा था, उसके स्टमक को सहला रहा था। जब जो विंग था अपने आसपास अपनी अल्फा के सेंट को इनहेल करता है, उसे एक, क्या बोलते हैं, एक कंप्लीटनेस होती है उसे। जितना भी सब लोग उसे ख्याल क्यों ना रखते थे, एक इनकम्प्लीटनेस थी, कुछ तो कालीपन था। पर आज अपनी अल्फा को अपने इतना करीब पाकर उसका सेंट को इनहेल करने के बाद भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। उसके फेस पे स्माइल आ गई थी। जो बांझी था विंग के, क्या बोलते, गोद में सर रख कर सो रहा था। वो बोलता है विंग प्लीज एक चांस देना, ऐसा बोलकर वो स्माइल करके दिख रहा था। वांगजी की सर को विंग से ला रहा था। बोलता है हाँ, दिया तुम्हें माफ, दे रहा हूँ तुम्हें एक चांस। तभी अपने मन में कहता है मैं जानता, अब तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें एक चांस देना चाहिए, तुम्हारे लिए, खुद के लिए, हमारा बेबी के लिए, खास करके मैं बेबी के लिए। मैं कितना भी क्यों ना कह दूँ, हाँ, मैंने अपने आप को साबित कर लिया कि मैं सही थी, तुम्हें सजा भी दे दिया था। पर रही बात मेरे बेटे के लिए, मैं कुछ भी कर गुजर जाऊंगी। मैं नहीं चाहूंगी, हम कितना भी क्यों ना कह लें कि हम इस सोसाइटी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर कल को कोई भी मेरे बेटे के ऊपर सवाल उठा दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, कोई भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। खास करके मैं ये चांस अपने बेटे के लिए तुम्हें दे रही हूँ वांग जी, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए। क्योंकि आज मैं सिर्फ बीइंग नहीं हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और माँ हमेशा बच्चे के बारे में ही सोचती है। और मुझे आज खुद से पहले अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए एक ब्राइट फ्यूचर चाहती हूँ, ब्राइट फ्यूचर। ऐसा अपने मन में सोचता है, अपने वांग जी की तरफ देखता है, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी चांस देना चाहती हूँ। जितना मैंने तुम्हें जाना है, मैं ये जान चुका हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुझसे साबित करो कि मैंने इस बार ये चूज कर कर मैंने कोई भी गलती नहीं की है। यकीन दिलाओ वांग जी,
कि यकीन दिलाओ कि मैं इस पर सही हूँ, इस पर मेरा फैसला सही है और इस फैसले के बाद मैं हमेशा हैप्पी रहूँगा, ये साबित करो। ऐसा बोलकर अपने मन में वांगजी को देखकर सोच रहा था और वांगजी की बाल को ना इधर-उधर रफल कर रहा था। वांगजी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। आज का पार्ट यहीं पर रुकता है और कल देखते हैं कि क्या होता है, तो क्योंकि कल का पार्ट इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा। बाय बाय गाइस।